नमस्कार दोस्तों, आप सभी का विक्टेड पे स्वागत है। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं आईटीबीपी हेड कांस्टेबल कॉम्बैटेंट नेक्स्ट के प्रीवियस ईयर पेपर के बारे में कि प्रीवियस ईयर का पेपर कैसा था। इस वीडियो को जरूर देखना आप, क्योंकि इस वीडियो में आपको मैं प्रीवियस ईयर का पेपर बस दिखाऊंगा, सॉल्व नहीं कराऊंगा, मगर आपको मैं ये दिखा दूंगा कि मैथ से कहाँ से क्वेश्चन आते हैं, जीके के क्वेश्चन कैसे आते हैं, इंग्लिश के क्वेश्चन कैसे आते हैं, कंप्यूटर के क्वेश्चन कैसे आते हैं। वीडियो थोड़ी सी बड़ी होगी क्योंकि मैं आपको पूरे 100 क्वेश्चन दिखाने वाला हूँ। सॉल्व कराऊंगा तो घंटे लग जाएंगे, तो मैं आपको सॉल्व नहीं कराने वाला, मैं आपको बस क्वेश्चंस दिखाने वाला हूँ कि कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं, किस किस सेक्शन से आते हैं। तो आप वीडियो को जरूर देखना है, क्योंकि आपको एक अंदाजा लग जाएगा कि तैयारी कैसे करते हैं। उसके बाद मैं सेपरेट वीडियो भी बनाने वाला हूँ इंग्लिश की अलग से, कि इंग्लिश की तैयारी कैसे करें। उसके बाद मैं हर एक टॉपिक को लेके आपके लिए वीडियो लेके आऊंगा। तो ये वीडियो अभी केवल हो रहा है प्रीवियस ईयर को एनालिसिस करने के बारे में। तो जैसे प्रीवियस ईयर को एनालिसिस कर लेंगे, उसके बाद हम चैप्टर वाइज को इसको सॉल्व करना स्टार्ट कर देंगे। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हो तो नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन है, उसको प्रेस जरूर कर देना। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो चलते हैं, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, यहाँ पर लिखा हुआ है आईटीबीपी हेड कांस्टेबल का पेपर है ये, और ये रियल पेपर है, फेक पेपर नहीं है। यहाँ पर आपको टाइम भी दिख रहा होगा, 3 घंटे टाइम भी लिखा हुआ है यहाँ पर। और यहाँ पर कुछ नियम शर्तें भी लिखी हुई है, जैसे कि आपको बोला जाता है कि हमेशा हर एग्जाम में बोला जाता है कि पेपर तभी खोलना है जब आपके सामने इन्विजिलेटर हो, या जो पर्यवेक्षक बोलते हैं वो हो। सभी प्रश्न अनिवार्य है। और यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर सेक्शन भी डिवाइड किया गया, जैसे कि अंकगणित, रीजनिंग, ठीक है, समान ज्ञान, समान अंग्रेजी, कंप्यूटर का सैद्धांतिक ज्ञान, यहाँ पर इंग्लिश में भी लिखा हुआ है। तो जो इंग्लिश वाले हैं वो यहाँ देख सकते हैं, और जो हिंदी वाले हैं वो इधर से देख सकते हैं। इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगी। और टेलीग्राम चैनल को अगर आपको ज्वाइन करना है तो उसकी पहले आपको टेलीग्राम पे अकाउंट बनाना पड़ेगा, आपको टेलीग्राम ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा। आप उसको अगर किसी ब्राउजर पे खोलते हैं तो वो नहीं ओपन होगा। इसके लिए आपको करना क्या पड़ेगा, प्ले स्टोर पे जाना है, टेलीग्राम ऐप डाउनलोड करना है, अपना अकाउंट बनाना है। उसके बाद हमारे लिंक पे क्लिक करना है और टेलीग्राम को चूज करना है आप, और वहां पर ज्वाइन ग्रुप लिखा होगा, ज्वाइन कर लेना है। इससे आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएंगे, वहां बहुत सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। तो यहाँ पर देख लेते हैं। देखिए, 2 भाषाओं में होता है, हिंदी और इंग्लिश, बाइलिंगुअल होता है, ठीक है। उसके बाद मैं आपको क्वेश्चन दिखाता हूँ। मैं आपको हिंदी के क्वेश्चन दिखाऊंगा, क्योंकि बहुत सारे जो बिलोंग कर रहे हैं वो हिंदी से। अगर इंग्लिश में देखना है तो आप पीडीएफ डाउनलोड कर लेना मेरे टेलीग्राम चैनल से, वहां से आप देख सकते हैं। देखिए, पहला मैथ से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। यहाँ क्वेश्चन आप देख सकते हैं, ये परसेंटेज का क्वेश्चन है। लिखा हुआ है, एक विद्यार्थी को किसी परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंक मिले, और परंतु उसने कुल 40 अंक मिले और वह 20 अंक से फेल हो गया। ये क्वेश्चन आते हैं रीजनिंग के, परसेंटेज के अंतर्गत आते हैं। तो आपको मैं इसको भी, परसेंटेज को भी सॉल्व करना दिखा दूंगा क्वेश्चन, ठीक है। तो ये पहला क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, परसेंटेज। तो आप टॉपिक नोट करते जाना कि किस किस टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं। तो अब मैं आगे बताता हूँ सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन यहाँ पर लिखा हुआ है, ए 5 मिनट में 10 पेज टाइप करता है, तथा बी 10 मिनट में 5 टाइप कर सकता है। तो साथ में करते हुए 30 मिनट में कुल। ये देखिए, ये वर्क एंड टाइम का क्वेश्चन है, जिसमें होता है ना कार्य एवं समय वाला। तो अगर आप मैथ और रीजनिंग पढ़े होंगे तो आपको पता होगा कि वर्क एंड टाइम में क्वेश्चन कैसे होते हैं। अगर नहीं पता तो उसकी भी मैं आपको सेपरेट सीरीज चलाऊंगा। तो आपको ये सोच लीजिए कि आपको मैं पूरी हेड कांस्टेबल कॉम्बैटेंट मिनिस्टर की सारा सब कुछ पढ़ाने वाला भी हूँ, और जो अंदर की जानकारी वो भी सब कुछ देने वाला हूँ। तो ये वर्क एंड टाइम का हो गया। मैं इसको बता देता हूँ, जैसे कि परसेंटेज में हो गया, परसेंटेज हो गया, और ये आपका वर्क एंड टाइम से हो गया। तो ऐसे मैं आपको डिवाइड भी कर दूंगा कि किस किस से क्वेश्चन आ रहे हैं। उसके बाद आप देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। एक दुकानदार ने 200 बल्ब 10 रुपए प्रति बल्ब की दर से खरीदे, तब 5 बल्ब को फ्यूज होने के कारण फेंकना पड़ा। 12 रुपए प्रति बल्ब की दर से बेचा गया। लाभ, देखिए प्रॉफिट एंड लॉस से क्वेश्चन है, लाभ है, जो लाभ एंड हानि से क्वेश्चन है। तो प्रॉफिट एंड लॉस को भी आपको पढ़ लेना, अगर उसका भी मैं आपको चैप्टर सॉल्व करा दूंगा। अगर आपको आता है तो अच्छा, अच्छी बात है, नहीं आता तो उसको भी मैं सॉल्व कराऊंगा। तो ये प्रॉफिट एंड लॉस से क्वेश्चन आया है, इसको मैं इंडिकेट कर देता हूँ। उसके बाद चौथे नंबर क्वेश्चन पे आप देख रहे होंगे, पिता की उम्र के अंकों को लटने पे आपके पुत्र की आयु प्राप्त होती है। 1 वर्ष पहले पिता की आयु बेटे की आयु से दोगुनी होती है। एज वाले क्वेश्चन से है, इसको भी मैं सॉल्व करा दूंगा। अगर नहीं पता तो अगर आपको आता है तो आप देख लेना, नहीं आता तो इसको भी सॉल्व कराऊंगा। नेक्स्ट, जल्दी जल्दी मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा, आपको बोरिंग लगने लगेगा। और देखिए, बहुत ही गर्मी है, बहुत सारे पसीने हो रहे हैं मुझे, फिर भी मैं आप लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है। तो आप मेरी जो जो मैं कर रहा हूँ, वर्क कर रहा हूँ, इसको व्यर्थ ना जाने देना, ठीक है। इसको वेस्ट मत करना, आप अपने इसको इस्तेमाल करना, ठीक है। ये आपकी सक्सेस में काम आएगा। तो मैं 5वें नंबर क्वेश्चन की बता देता हूँ। यहाँ पर भी आप देख रहे होगे, या विक्रेता के पास कुछ शेष है 60% बेचने के बाद। इसमें भी लाभ हानि वाला ही क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। सॉरी, ये परसेंटेज का क्वेश्चन है, ठीक है। परसेंटेज का क्वेश्चन आप ये देखिए, 5वें नंबर क्वेश्चन है। छठवां आप देख सकते हैं, ए और बी दो परीक्षा कक्ष में है,
ए से 20-10 छात्रों को भेजा जाता है, प्रत्येक कक्षा में छात्रों की संख्या समान है, 20 छात्रों को इससे भेजा जाता है। ये रीजनिंग का क्वेश्चन है। तो रीजनिंग के क्वेश्चन को अब मैं रीजनिंग से लिख देता हूँ, रीजनिंग का क्वेश्चन है ये। अब यहाँ पर देख सकते हैं सातवें, 1 से 31 तक की सम संख्याओं का जोड़। ये देखिए मैथ का क्वेश्चन है। मैथ में नंबर सिस्टम होता है, तो ये नंबर सिस्टम होता है जिसे कहते हैं संख्या पद्धति। संख्या पद्धति का क्वेश्चन है, वहां का बहुत ही सिंपल होते हैं, ज्यादा हार्ड एंड फास्ट क्वेश्चन। आप क्वेश्चन देख ही रहे होंगे कितने मिनट में हल हो जाता है, और 3 घंटे का आपको टाइम मिल रहा है। इसके बाद हम देख लेते हैं 8वें क्वेश्चन को। 8वें क्वेश्चन में देखिए आपको गुणा करने को दिया है, केवल आपको मल्टीप्लाई कर। इतना सिंपल क्वेश्चन आपको कहाँ मिलेगा, मल्टीप्लाई करने के लिए बोल रहा है। 9वें नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है कि 20% बढ़ा दिया जाता है। ये भी आपका परसेंटेज से क्वेश्चन है, ठीक है, परसेंटेज का क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। मैं इसको भी आपको आगे देखिए, अभी इस वीडियो में मैं आपको बस पूरा पेपर 100 क्वेश्चन आपको दिखाने वाला हूँ कि किस किस टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं। तो अगर आप पेन कॉपी लेके बैठ जाना, अगर वीडियो को दोबारा से देख लेना कि हाँ इस टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं, इस टॉपिक को मुझे तैयार कर लेना है ताकि आपका सिलेक्शन हो सके, ठीक है। 10वें नंबर क्वेश्चन की बात करें तो आप यहाँ पर देख सकते हैं 78 रुपए में बेचा गया लाभ। ये भी प्रॉफिट एंड लॉस से क्वेश्चन है। 12वें नंबर क्वेश्चन में आप देख सकते हैं कि लिखा हुआ है कि मनीष बीमा पॉलिसी इतने में। ये भी परसेंटेज वाला क्वेश्चन है। परसेंटेज जहां पर दिख रहा है वो परसेंटेज वाला क्वेश्चन है। तो इसको भी करें तो इसमें मासिक आय दी है, औसत का क्वेश्चन है। याद देखिए औसत मासिक आय इतना है तो इसका मासिक औसत तो आय निकालिए, ठीक है। ये औसत का है, एवरेज कहते हैं जिसे, तो ये एवरेज का क्वेश्चन है। तो आप नोट करते जाइएगा कि किस किस कॉपी में नोट करते जाएगा कि, ठीक है। यहाँ पर ये भी देख सकते हैं 14 नंबर, यहाँ पर भी औसत का क्वेश्चन है, एवरेज का क्वेश्चन है। ये नहीं आता मैं आपको इसकी क्लास चला दूंगा, एक दिन में समाप्त कर दूंगा, एक दिन में पूरा पढ़ा दूंगा मैं आपको। उसके बाद 15 नंबर क्वेश्चन में देखें, ये भी एवरेज का क्वेश्चन है। आयु इतनी है और औसत निकालने के लिए बोला गया, उम्र कितनी होगी। ये आपको रेशियो दिया गया है, यहाँ पर एवरेज दे दिया गया, तो ये आपका रेशियो भी है, ठीक है। रेशियो से क्वेश्चन है ये रेशियो से क्वेश्चन है, अनुपात से, अनुपात जिसे कहते हैं, तो ये अनुपात से क्वेश्चन है। 16 नंबर को देखें तो 16 नंबर में आपको दिख रहा होगा साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज आपको दिखा होगा। ये एसआई मतलब सिंपल इंटरेस्ट है, और सीआई है मतलब कि कंपाउंड इंटरेस्ट है, मतलब कि चक्रवृद्धि ब्याज। साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज से भी क्वेश्चन आ रहा है। 16 क्वेश्चन हो गए। 17 नंबर पे क्वेश्चन में देखें तो यहाँ पर लिखा हुआ है रंगोला की मासिक आमदनी रवीना की मासिक आमदनी से 3 गुना है। रवीना की मासिक आमदनी से 15% अधिक है, तो इसकी ये भी परसेंटेज का क्वेश्चन है, ठीक है। ये भी परसेंटेज का एक टाइप होता है, इस टाइप में परसेंटेज के क्वेश्चन आ रहे हैं। देखिए गर्मी बहुत लग रही है, कमरे मेरे बहुत हीट है इस समय, आज बहुत ज्यादा पसीना हो रहा है, फिर भी मैं आप लोग के लिए वीडियो बना रहा हूँ। तो मैं जो काम कर रहा हूँ उसको वेस्ट मत करना, अपने पर यूज करना उसको, प्लीज मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। 18 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन बहुत ही लंबा लेंदी लग रहा है। सीमा ने 20 पेन 8 पैकेट वैक्स कलर 6 इतना इतना खरीदा, इतने को में पैकेट का 20 का था, इतना का बेचा, ठीक है, तो 14 अधिक है। दुकानदार को कितने रकम की, तो ये भी आपका प्रॉफिट एंड लॉस से ही क्वेश्चन आता है, ठीक है। कितना प्रॉफिट हो रहा है, कितना लॉस हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर ये भी देख सकते हैं क्या लिखा हुआ, रवीना ने एक फिल्म में 55 रुपए 85 रुपए 105 रुपए बराबर संख्या टिकट खरीदे, तभी टिकट के उसने 2940 रुपए खर्च किए, उसके प्रत्येक मूल्य का वर्ग के कितने हो। देखिए ये आपका रेशियो से क्वेश्चन है, ठीक है। ये रेशियो से क्वेश्चन है, रेशियो का टाइप है, अनुपात जिसे कहते हैं, अनुपात समानुपात से क्वेश्चन आया हुआ है। आप 20वें नंबर को देख ही सकते हैं, यहाँ पर काम का लिखा हुआ है, तो ये वर्क एंड टाइम का क्वेश्चन है, ठीक है। आप नोट करते जाएगा कहाँ कहाँ से किस किस टॉपिक से क्वेश्चन आ रहे हैं। 21 नंबर का देखें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि परसेंटेज का क्वेश्चन सीधा सीधा लिखा हुआ है, 10% पर फेल हुए, ये पास हुए, तो ये परसेंटेज का क्वेश्चन है, इसको भी आप देख लेना। 22 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो सिंपल है, सिंप्लीफिकेशन वगैरह से क्वेश्चन आया हुआ है, मैथ का ही क्वेश्चन है, तो इसको हम कह सकते हैं सिंप्लीफिकेशन से क्वेश्चन आया हुआ है। 23 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पर लिखा हुआ है एक कंपनी में 48 लोग कार्यरत हैं, 45% पुरुष हैं और 40-60% ये है, 25 वर्ष से अधिक है, तो ये भी आपका परसेंटेज से क्वेश्चन है, परसेंटेज का आपका क्वेश्चन आ रहा है। तो परसेंटेज के ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। एवरेज के भी क्वेश्चन अच्छे खासे आ रहे हैं। 24 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पर 56% अंक मिले, ठीक है। ये भी आपका परसेंटेज का क्वेश्चन ही है, परसेंटेज का ही टाइप है, तो आप इसको भी देख लेना। 25 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पर वार्षिक दर से समान ब्याज, मतलब कि आपका सिंपल इंटरेस्ट और एसआई से आया हुआ है क्वेश्चन, सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन है। 26 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो एक साइकिल खिलौना की अंकित मूल्य, ठीक है, तो ये भी आपका प्रॉफिट एंड लॉस से क्वेश्चन है, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट वगैरह से क्वेश्चन आए हुए हैं। 27 नंबर की बात करें तो ये आपका रेशियो से क्वेश्चन है, अनुपात समानुपात से, रेशियो से आया हुआ क्वेश्चन है, तो इसको भी आप देख लेना अपने हिसाब से कि आपको कैसा आ रहा है। 28 नंबर की बात करें तो 10% चक्रवृद्धि ब्याज, ये भी एसआई और सीआई से क्वेश्चन आया हुआ है, साधारण ब्याज से आया हुआ है।
29 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो ये भी आपका परसेंटेज दिख रहा है, 30% कितना होगा, ठीक है, तो ये भी आपका परसेंटेज से क्वेश्चन है। तो 12 घंटे, ये रेशियो से अनुपात यहाँ पर लिख दिया, अनुपात, तो ये अनुपात से क्वेश्चन है, रेशियो से क्वेश्चन है। अब ये 30 क्वेश्चन आपके मैथ के खत्म हो गए हैं, ठीक है। अब आपके जीके के क्वेश्चन स्टार्ट होंगे। तो जीके के क्वेश्चन देखिए, 30 क्वेश्चन जो स्टार्ट खत्म हुए उसमें आपको कॉपी पेन लिख लेना है, और ये जान लीजिए कि आप देख ही सकते हैं रेशियो से, परसेंटेज से, और थोड़ा सिंप्लीफिकेशन, यहीं से क्वेश्चन आया। सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व भी करा दूंगा। मगर इस वीडियो में मुझे 100 के 100 क्वेश्चन दिखाने हैं आपको। अगर मैं सॉल्व कराते जाऊंगा ना तो ये समझ लो कि घंटों की वीडियो बन जाएगी और आप देख नहीं पाओगे, अभी भी कितनी बड़ी बन रही होगी, ठीक है। तो अब इसमें बात कर लेते हैं, कितने नंबर क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। यहाँ पर इस देखिए, यहाँ पर ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है, ठीक है। तो करंट अफेयर का क्वेश्चन जैसे कि पूछता है कि इसमें पूछा गया 10वां ब्रिक्स सम्मेलन महासम्मेलन 2018 में कहाँ आयोजित किया गया था, ठीक है। तो यहाँ पर ये पूछा गया है कि कहाँ, ब्राजील में, चीन में, रूस में, दक्षिण अफ्रीका में। अब 2018 में कहाँ आयोजित किया गया तो अभी तो पता नहीं चल सकता। तो ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है उस टाइम का। तो आपके समय भी करंट अफेयर क्वेश्चन आएंगे, तो आप करंट अफेयर क्वेश्चन भी काउंट करते जाना कितने करंट अफेयर क्वेश्चन आ रहे हैं। 32 नंबर भी करंट अफेयर का क्वेश्चन नहीं है, इसमें आपको देख सकते हैं पॉलिटी से है। 123वां भारतीय संवैधानिक संशोधन किससे संबंधित है, ठीक है, ये आपका संविधान से है, पॉलिटी से कहते हैं, ठीक है, पॉलिटी से क्वेश्चन है, तो इसको भी आप पढ़ लेना। उसके बाद देख सकते हैं 33 नंबर आप देख सकते हैं टीपू सुल्तान के बारे में बात हुई, मतलब ये हिस्ट्री से क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है, हिस्ट्री से क्वेश्चन आया हुआ है। 34 नंबर की बात करें तो पेंसिल में सबसे में किसका उपयोग किया जाता है, ये आपका साइंस से क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है, साइंस से क्वेश्चन आया हुआ है, साइंस का भी देख लेना आप। 35 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो भारत में मतदाता की न्यूनतम आयु क्या है, ये भी आपका जनरल नॉलेज है, मगर ये पॉलिटी से पूछा जाता है, पॉलिटी से आया हुआ है। पॉलिटी मतलब कि आपका संविधान वगैरह से क्वेश्चन आया हुआ है। 36 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो राज्यसभा सदस्यों के कितने वर्ष के कार्यकाल के लिए चुना जाता है, ये भी आपका पॉलिटी का क्वेश्चन है, ठीक है, संविधान वगैरह से क्वेश्चन है। 37 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो इसमें भी लिखा हुआ है राज्यसभा के सदस्य बनने के लिए आवश्यक न्यूनतम, ये भी पॉलिटी से क्वेश्चन है। ये प्रीवियस ईयर पेपर आया, इससे अंदाजा मिल सकता है, मगर इस बार का पेपर कैसा बनेगा इसके बारे में भी अंदाजा लगाना भी मुश्किल हो जा रहा है। मगर आप प्रीवियस ईयर की तैयारी करेंगे तो आपका डेफिनेटली कहीं ना कहीं नंबर अच्छा आएगा ही, ठीक है। यहाँ पर 38 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो राष्ट्रगान किसने लिखा था, ये जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है, मगर ये पॉलिटी के अंदर आता है। अगर पॉलिटी आपको पढ़ेंगे तो वहां पर आपको पता चलेगा कि राष्ट्रगान किसने लिखा था, राष्ट्रगीत किसने लिखा था, ठीक है। 39 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो भारत में कौन सा राज्य जो सबसे अधिक मात्रा में केसर का उत्पादन करता है, केसर का उत्पादन करता है, ये जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है, मगर ये एग्रीकल्चर से है पूछा गया है। तो एग्रीकल्चर वगैरह से, जनरल नॉलेज से पूछा गया क्वेश्चन है ये, तो इसको सिंपल कह सकते हैं कि जनरल नॉलेज या एग्रीकल्चर से क्वेश्चन पूछा गया। 40 नंबर की बात करें तो सबसे पहला नोबेल पुरस्कार कब दिया गया था, ये साइंस का क्वेश्चन है, मगर हम इसको जनरल नॉलेज में ही कहेंगे कि जीके का क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो जीके क्वेश्चन लूसेंट वगैरह आप पढ़ सकते हो। यहाँ पर 41 की बात करें, डांडिया कहाँ का लोकप्रिय नृत्य है, ये देखिए, या ये कल्चर से है, कल्चर मतलब सांस्कृतिक वगैरह के क्वेश्चन है, ये भी हम इसको हिस्ट्री तो नहीं मानेंगे, मगर इसको आर्ट एंड कल्चर कहा जाता है सामान्य भाषा में। तो मगर आप इसको जनरल नॉलेज ही कहिए, ठीक है, इसकी भी नॉलेज होनी चाहिए, डांडिया कहाँ खेला जाता है, कहाँ नहीं खेला जाता। इसमें लिखा है भारत में सेना का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है, ये तो आपको सिंपल वगैरह पता ही है, राष्ट्रपति होता है। तो ये भी क्वेश्चन जनरल नॉलेज का है, 42 क्वेश्चन। उसके बाद 47 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो 2018 में किसने रेमन मैग्सेसे पुरस्कार जीता था, ये भी करंट अफेयर का है, करंट अफेयर का क्वेश्चन है। असम में हाल में ही उद्घाटन किया गया बोगीबील सेतु किस नदी पर स्थित है, ये भी आपका करंट अफेयर का क्वेश्चन है, करंट अफेयर से अच्छे खासे क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। यहाँ 48 तक आपके करंट अफेयर के क्वेश्चन हो गए हैं। अब थोड़े से रीजनिंग के क्वेश्चन भी आपको दिख रहे होंगे यहाँ पर 49 से, कि कौन सा चित्र दर्पण में प्रतिबिंबित होता है, जैसे कि ये आपको देख रहा है। अब इसको आपको ये मिरर वाला क्वेश्चन कहते हैं, इसे इंग्लिश में कहते हैं मिरर टाइप क्वेश्चन, ठीक है। इसको आपको थोड़ा सा अगर रीजनिंग आती होगी ना तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है यार। इसको मिरर में कैसे देखते हैं, एक अल्फाबेट कैसे एम मिरर में कैसे दिखता है, एम एम ही दिखता है, एन उल्टा हो जाता है, एस उल्टा हो जाता है, ठीक है, एल उल्टा, एल थोड़ा सा चेंज होता है, तो मिरर में कैसे दिखता है और पानी में कैसे दिखता है, इस टाइप के क्वेश्चन भी आते हैं, ठीक है। इसमें यहाँ भी ये मिरर वाला ही क्वेश्चन है, मिरर में कैसे दिखेगा, ठीक है। अब इसके बाद हम 50 क्वेश्चन हो गए, ठीक है। 51 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि लव शब्द का किस खेल से संबंध है, लव, जो लव शब्द यूज किया जाता है, जैसे क्रिकेट में एलबीडब्ल्यू यूज किया जाता है, तो लव किस खेल में यूज किया जाता है, ये 51 नंबर क्वेश्चन पूछा गया, ये भी जीके का क्वेश्चन है।
52 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो कौन वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष है? ये आपका करंट अफेयर है, ये समझ लीजिए कि करंट अफेयर पूछा गया, जनरल नॉलेज पूछा गया आपसे। 2019 में किस शहर में कुंभ मेले का आयोजन किया गया था? ये भी करंट अफेयर का क्वेश्चन है। दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा स्टैचू ऑफ यूनिटी किस बांध के समीप स्थित है? तो ये भी आपका करंट अफेयर का क्वेश्चन है, इसको भी देख लेना, जीके का ही क्वेश्चन है। 55 देखा, सेना दिवस हर साल निम्नलिखित किस किस दिनांक को? ये जीके का क्वेश्चन है आपका। उसके बाद आपका क्वेश्चन खत्म हो गया, 55 क्वेश्चन तक आपका जीके वगैरह खत्म हो गया और आपका मैथ भी खत्म हो गया है। रीजनिंग के कुछ क्वेश्चन इसमें मिक्स किए गए थे। अब हम बात करेंगे इंग्लिश के क्वेश्चन। देखिए इंग्लिश के क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, 35 क्वेश्चन आने वाले हैं, आप बहुत ध्यान से देखना है इसको। तो हम स्टार्ट करते हैं 56 क्वेश्चन नंबर से। ए पर्सन प्रिटेंडेड टू बी समबॉडी हिज, ये आपका आया हुआ है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। इसको कहते हैं एक शब्द, ठीक है, वाक्यांश के लिए एक शब्द होता है, जैसे कि कोई चोरी करता है उसे क्या कहते हैं, ठीक है, किसे चोरी करने की आदत होती है उसे क्या कहते हैं, मतलब इस तरह के कोई वाक्यांश के लिए एक शब्द आपको पता ही होंगे, उस टाइप का है। बहुत ही सिंपल है, आपको थोड़े बहुत याद कर लेने हैं। 57 क्वेश्चन की बात करें, ए पर्सन ऑफ गुड अंडरस्टैंडिंग नॉलेज एंड द रीजनिंग पावर, ठीक है, ये भी आपका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन कहते हैं इसको, आप टॉपिक नोट कर जाना कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं। 48 क्वेश्चन की बात करें, 58 क्वेश्चन की बात करें तो इसमें यहाँ पर दिखा है लिस्ट ऑफ द बिजनेस और सब्जेक्टेड टू बी कंसीडर एट द मीटिंग, ठीक है, ये एजेंडा होता है, रियल्स को सही है। ये भी आपका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, वाक्यांश के लिए एक शब्द हिंदी में कहा जाता है करना है इसको, जिसकी आगे पीछे दे दिया गया है, आपको अरेंज करना है। इसके लिए आपको थोड़ी सी ग्रामर आनी चाहिए कि सब्जेक्ट क्या होता है, वर्ब क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, सहायक क्रिया क्या 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 होती है, हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, ठीक है, ये सब आपको पता होना चाहिए कि स्ट्रक्चर कैसे बनता है। जैसे सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, ये इंग्लिश का स्ट्रक्चर होता है, इसको भी मैं आपको पढ़ा दूंगा अगर आप रिक्वेस्ट करोगे तो। 61 नंबर पे देखा जाए तो ये आपको सेंटेंस अरेंजमेंट के क्वेश्चन दिए गए। तो 61, 62, 63, 64, 65 तक आपके सेंटेंस मतलब वर्ड वर्ड अरेंजमेंट के क्वेश्चन दिए गए हैं, इसको अरेंजमेंट कहते हैं, ठीक है, वर्ड अरेंजमेंट के क्वेश्चन दिए गए हैं यहाँ तक 65 तक। उसके बाद देख लेते हैं यहाँ पर आपको फाइंड करना है कि गलती क्या है। मतलब 66 क्वेश्चन में आप देख रहे होंगे, यहाँ पर लिखा हुआ है जैसे द मैन टू हुम आई सोल्ड माई हाउस वाज ए चीट, ठीक है, अब जिसे घर इसने बेचा वो एक चीट था, मतलब धोखेबाज था। तो इसमें कहाँ पर गलती है, कहाँ पर, या इसका सही आंसर क्या होगा? तो ठीक है, तो यहाँ पर जो टू हुम लिखा हुआ है तो इसके यहाँ पर टू हुम होगा, हु नहीं हो सकता, जिसको बेचा गया है। तो इस टाइप के क्वेश्चन भी आपके आते हैं। तो 66 क्वेश्चन है, तो ये आपका हो गया। तो ये आपका करेक्शन वाला हो गया, करेक्शन वाले से क्वेश्चन हो गया, इसको हम क्या कहते हैं, फाइंड एरर भी कहते हैं। तो इसको मैं आपको करेक्शन करके लिख देता हूँ, करेक्शन, करेक्शन टाइप क्वेश्चन है ये, ठीक है, करेक्शन टाइप क्वेश्चन है। 67 क्वेश्चन की बात करें तो इसमें भी आपका करेक्ट आपको ढूंढना है कि कहाँ पर गलती है, या फिर इसमें कोई गलती नहीं है, कोई करेक्शन रिक्वायरमेंट नहीं है, ये भी है। 67, 68 भी वही क्वेश्चन है, 69 भी वही है, 70, 71, 72 और 73। बुरी द हैचेट मतलब होता है कि अपनी कुल्हाड़ी को दबा देना, ठीक है, अपनी कुल्हाड़ी को दबा देना मतलब कि अब आप लड़ाई नहीं करना चाहते हो, मतलब कि आप शांति बनाना चाहते हो। तो इसमें 27 नंबर का 73 नंबर का आप देख सकते हैं, टू मेक पीस मतलब कि शांति बहाल करना, अपनी जो कुल्हाड़ी होती है उसको दबा देना। हैचेट मतलब होता है कुल्हाड़ी, ठीक है, ब्यूरी मतलब होता है दफन कर देना। 74 क्वेश्चन भी आपका वही है। लॉयन शेयर मतलब होता है कि बड़ा हिस्सा, जब क्योंकि शेर होता है, शेर को बड़ा हिस्सा मिलता है तो इसलिए लॉयन शेयर कहते हैं, ये कहावत है। इसका मतलब होता है कि मेजर मेजर शेयर मतलब बहुत बड़ा हिस्सा, लॉयन शेयर कहते हैं। तो 75 तक आपके आपके आइटम फ्रेजेस आ सकते हैं, आइटम फ्रेजेस आपके दिए गए हैं, तो आप नोट करते रहना कि आपके कितने कितने क्वेश्चन दिख रहे हैं। और 76 तक आपका वो कैब दिया गया है, वो कैब में आप देख लेना कि ये कमीशन का क्या होता है, ठीक है, वो कैप दिया गया है, इसमें आपको अपोजिट बताना है, ठीक है, अपोजिट सेंटेंस बताना है, अपोजिट वर्ड क्या है इसमें। तो यहाँ पर लिखा है कमीशन का अपोजिट क्या होगा, तो टर्मिनेट होगा। फॉर्मस मतलब होता है बहुत बड़ा, तो इसका अपोजिट होगा टीनी। तो ऐसे ही आपको वर्ड पावर दिया गया है यहाँ पर, मतलब कि यहाँ पर आपको दिखाना है कि इसका अपोजिट क्या होगा, विलोम शब्द क्या होगा। 80 तक आपके दे दिए गए हैं, विलोम शब्द बताने हैं आपको, अपोजिट बताना है। उसके बाद आपको यहाँ पर दिया गया है, आपको इसकी एक अल्टरनेटिव बताना है, मतलब साइनोनाइम्स बनाना। अभी तक आपको एंटोनाइम्स बताना था, आपको साइनोनिम्स बताना है। तो ब्रीफ का साइनोनाइम्स क्या होगा? ब्रीफ का मतलब किसी चीज को छोटी बातों में बताना, ब्रीफ करना, तो उसके कहते हैं शॉर्ट कहते हैं। डिस्टेंट का पूछा गया, डिस्टेंट को और क्या कह सकते हैं, उसके लिए एक और शब्द क्या हो सकता है, ठीक है। इसे मतलब साइनोनाइम्स मतलब होता है कि आपका पर्यायवाची क्या है उसका, ठीक है। 83 और 84, 85 ये सब आपके साइनोनाइम्स से, और मतलब कि आप कहा जाए तो सिमिलर वर्ड क्या है उसके,
उसके समान अर्थ क्या है या पर्यायवाची क्या है उसका, ऐसे कह सकते हैं आप। 86 से आप देखिए ये PQRS है। PQRS मतलब होता है इसमें आपको पहले तो आपको वर्ड अरेंजमेंट दिया हुआ था, अब आपको सेंटेंस अरेंज करना है कि एक वाक्य जब हम कोई बोलते हैं तो उसका एक मीनिंग निकलता है, हम एक के बाद एक चीज बोलते हैं वाक्य में। ऐसा नहीं है कि हम पुरानी बात पहले बोलेंगे फिर नई बात बोलेंगे, ऐसा नहीं है, हम बात के बाद ऐसी बात बोलते हैं। तो ये सेंटेंस अरेंजमेंट वाला होता है, इसे PQRS आपको अरेंज करना पड़ता है कि पहले P आएगा, कि पहले Q आएगा, फिर R आएगा, फिर S आएगा। इस तरह से आपको अरेंजमेंट करना पड़ता है। तो आप इसमें भी इसी तरह 87, 88 और आपका 89 और 90 यहाँ तक आपका सेंटेंस अरेंजमेंट दिया गया है। इसको आप कहते हैं पैराजंबल कहते हैं इंग्लिश में कहा जाए तो। इसका जो मेन मतलब सही जो वर्ड है इसका पैराजंबल कहते हैं। इसको आपको मतलब जो भी आप सेंटेंस दिए गए हैं उसको एक तरह से अरेंज करना है सही ऑर्डर में। उसके बाद यहाँ से आपके कंप्यूटर के क्वेश्चन हिसाब से 10 क्वेश्चन आपके कंप्यूटर के आने हैं, मैं दिखा देता हूँ आपको। 91 नंबर में आपको पूछा गया एक वेब एड्रेस को क्या कहा जाता है, ठीक है, तो यहाँ URL होता है। तो इस 91 भी आपका कंप्यूटर से है, 92 और 93 आपका देख सकते हैं वेबसाइट वेब पेज वगैरह से क्वेश्चन आए हुए हैं, इंटरनेट से क्वेश्चन आए हुए हैं। यहाँ पर आपका MS वर्ड से भी क्वेश्चन पूछा गया है, स्प्रेडशीट वगैरह कहाँ बनती है MS एक्सेल वगैरह में, ठीक है। पावर पॉइंट से भी क्वेश्चन आया है, कुछ शॉर्टकट की भी क्वेश्चन पूछी गई है जैसे कि तो Ctrl+P क्या होता है, ठीक है, इसका क्या मतलब होता है। कीबोर्ड किस तरह का है, ये मतलब कि आपको डिवाइस से भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। WW का मतलब क्या होता है, और 98 मतलब कि इंटरनेट में सफरिंग करने को क्या कहा जाता है, उसके लिए कौन सा ब्राउजर यूज किया जाता है, इंटरनेट से भी क्वेश्चन आया है। MS एक्सेल से भी आया है कि इसका फंक्शन की नहीं है कौन सा, सम मैक्स एवरेज माइनस, इस तरह से क्या नहीं है। तो आपने पूरा क्वेश्चन देख लिया होगा। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो बहुत ही लंबी हुई है मगर मेरे भी पसीने निकल गए, बहुत ही गर्मी है, गर्मी में आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ। तो आप एक बार इसको एनालिसिस करना, वीडियो अच्छे से देखना, कॉपी पेन में नोट कर लेना कहाँ कहाँ से किस किस टॉपिक से क्वेश्चन आ रहे हैं। उसके बाद आप तैयारी करना स्टार्ट करना, और जैसे ही इसकी ऑफिशियल कोई नोटिस आता है आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। तो टेलीग्राम पे भी जुड़ जाना है, टेलीग्राम ऐप डाउनलोड कर लेना प्ले स्टोर से और वहां आप जुड़ जाना है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। लिंक पे जाना है, क्लिक करना है, टेलीग्राम से आप ज्वाइन ग्रुप कर लेना। तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन इसको प्रेस जरूर करना। अभी के लिए अलविदा लेते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।